Audio Jungle. इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी 11 अक्टूबर को दक्षिण एशिया में इस्लामिक शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र दारुल उलूम देवबंद का दौरा करेंगे। उनके दौरे की तस्दीक दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने भी कर दी है। तालिबान सरकार के वजीर खारजा के स्वागत के लिए देवबंद के छात्र उत्साहित हैं। अपने 6 दिन के दौरे पर तालिबान सरकार के एक डेलीगेशन के साथ भारत आए आमिर खान मुत्तकी का ये पहला भारत दौरा है। साल 2021 में तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ा था और वहां की सत्ता अपने हाथ में ली थी। भारत से तालिबान सरकार के मजबूत होते रिश्तों के मद्देनजर फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी का ये दौरा काफी मायने रखता है। शनिवार सुबह सहारनपुर के देवबंद पहुंचकर तालिबान के विदेश मंत्री मेहमान खाने में मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब से मुलाकात करेंगे। इसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी और दारुल उलूम के अन्य पदाधिकारियों और अफसरों से भी उनकी मुलाकात का प्रोग्राम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस सबसे बड़े इस्लामी शिक्षा केंद्र की विशाल नवनिर्मित लाइब्रेरी में दारुल उलूम के स्टूडेंट्स ने एक जलसा आयोजित किया है। इस समारोह में आमिर खान मुत्तकी का स्वागत किया जाएगा। साथ ही वो यहाँ पढ़ने वाले तालिबे इल्म यानी छात्रों से संवाद भी करेंगे। बताया जा रहा है कि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का दारुल उलूम देवबंद में 5 घंटे का प्रोग्राम है। दारुल उलूम देवबंद का आधिकारिक बयान आया है कि इस महान शिक्षा केंद्र के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं और अफगानिस्तान के मंत्री का यहाँ स्वागत है। जानकार बताते हैं कि तालिबान के लोग भारत के प्रमुख इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद को बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी की तर्ज पर दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा बनाया गया है। पाकिस्तान का ये सीमावर्ती इलाका अफगानिस्तान से लगता है और तालिबान के कई लीडर और विचारक यहीं से दीनी तालीम हासिल कर चुके हैं। इतना ही नहीं, देवबंद से प्रभावित दारुल उलूम हक्कानिया के फाउंडर मौलाना अब्दुल हक ने 1947 से पहले हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद से ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब्दुल हक के बेटे समीउल हक को फादर ऑफ तालिबान कहा जाता है। तो तालिबान का गहरा जुड़ाव है दारुल उलूम देवबंद से। यही वजह है कि तालिबानी विदेश मंत्री भारत में दारुल उलूम देवबंद का दौरा करेंगे। इस डेलीगेशन में अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य उपमंत्री अहमदुल्ला जाहिद, विदेश मंत्रालय के प्रथम राजनीतिक प्रभाग के महानिदेशक नूर अहमद नूर, जो दक्षिण एशिया के मामले भी देखते हैं, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद ताकल शामिल हैं। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात में तालिबान सरकार की तरफ से आमिर खान मुत्तकी ने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात मजबूत हैं और सदियों पुराने हैं। आज भी भारत अफगानिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। आमिर खान मुत्तकी ने यह भी कहा है कि भारत ने हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ दिया है। तो भारत और अफगानिस्तान की पुरानी दोस्ती में दारुल उलूम देवबंद ने भी एक पुल का काम किया है और देवबंदी आइडियोलॉजी का बड़ा प्रसार पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक देखने को मिलता है। भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की शुक्रवार को एक अहम बैठक हुई। खास बात तो यह है कि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आमने सामने बैठकर जब मीटिंग कर रहे थे तब कोई झंडा नहीं लगा था। ये भारत का एक बड़ा कूटनीतिक दांव था जिसमें सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दरअसल जिस हॉल में मीटिंग हो रही थी वहां ना तो भारत का तिरंगा लगा था, ना ही इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान यानी तालिबान का झंडा। मीटिंग से पहले इस बात को लेकर दुविधा बनी हुई थी कि आखिरकार जब मुत्तकी और एस जयशंकर के बीच मीटिंग होगी तो आखिरकार किस देश का झंडा लगा था। भारत के इस कदम का कारण यह था कि भारत अभी तक तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दे पाया है। यही कारण है कि ऐसी किसी भी हाई लेवल मीटिंग में तालिबान का झंडा नहीं लगाया जा सकता। इस मीटिंग से पहले तालिबान ने मांग की थी कि भारत उसे औपचारिक मान्यता दे। तालिबान के कतर स्थित राजनयिक कार्यालय के प्रमुख सोहेल शाहीन की ओर से ये डिमांड की गई थी।
अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद ये किसी मंत्री का पहला भारत दौरा है। मुत्ताकी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच ये बातचीत नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई थी, लेकिन बैठक से जुड़े फोटो वीडियो में किसी भी देश का झंडा नहीं नजर आया, न दीवारों पर और न ही मीटिंग की टेबल पर। वैसे तो आमतौर पर किसी भी विदेशी मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के झंडे एक साथ लगाए जाते हैं, पीछे की दीवार पर या फिर बैठक की टेबल पर झंडे रखे होते हैं, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटी है। इससे पहले भी तालिबान के साथ मीटिंग हो चुकी है। जब अफगानिस्तान में भारत के प्रतिनिधि ने तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी से मीटिंग की थी, तब सिर्फ अफगानिस्तान का नया झंडा लगा था। क्योंकि मीटिंग अफगानिस्तान में हो रही थी, इसलिए होस्ट होने के नाते तालिबान अपना झंडा लगाने के लिए स्वतंत्र था। वही इस साल जब जनवरी में दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और मुत्ताकी में मीटिंग हुई थी, तब भी किसी देश का झंडा नहीं लगा हुआ था। आपको बता दें, मुत्ताकी इस बार भारत में ही यात्रा पर आए हैं। इससे दुविधा पैदा हो गई थी कि आखिर भारत क्या करेगा। आपको बता दें, भारत ने पिछले महीने ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के 2 आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न करें। तालिबान की सरकार के कतर में राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता ने साफ कहा है कि भारत समेत किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने पूर्व में विदेश सचिव और भारतीय राजनयिकों से मुलाकात में सुरक्षा चिंताओं को लेकर आश्वस्त किया था कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की नीयत और आतंकी संगठनों को लेकर भारत की आशंका हमेशा बनी रहती है। दरअसल तालिबान की मौजूदा सरकार से संबंध और संपर्क बनाने के पीछे भारत की एक मूल वजह पाकिस्तान के आतंकवाद को साधना भी है। तालिबान सरकार से संपर्क साधकर ही भारत के सुरक्षा हितों को साधा जा सकता है। भारत वही कर रहा है और इसलिए पहली बार तालिबान सरकार का कोई बड़ा मंत्री भारत दौरे पर आया है। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है। और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे, क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है।